चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्पोर्ट्स स्टार्ट करेंगे। स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस। तो लास्ट 5 क्लास में हम लोगों ने लास्ट 5 क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, जो 68 में आने हैं। आज हम लोग 2 से 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो 12 से 13 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और स्पोर्ट्स का होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग काफी चीजें कवर कर लेंगे। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हजारों स्पोर्ट्स हैं, सबको कब तो कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम उनसे देखते हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और उसमें सबसे ऊपर आता है फुटबॉल, क्योंकि अभी क्या खत्म हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड। एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, ठीक है, चाहे वो जो भी आए, ठीक है। तो मैंने फुटबॉल को काफी एक्सटेंसिवली कवर किया है और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स को भी कवर किया है जो जनरली कुछ जगह नहीं भी होगी, ठीक है। मैंने उसको एक जगह लाने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो पिछले 1 साल में जितने स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, चाहे वो अलग 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 स्पोर्ट्स के हों, उनको हमने कवर कर लिया है, ताकि यदि फुटबॉल के अलावा एक क्वेश्चन कहीं और से आए तो उसके अंदर से फंस जाए, ठीक है। कल मैं और भी टॉपिक इंक्लूड कर लूंगा कि इन केस ये दोनों से भी नहीं आया तो कुछ और से आया तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फुटबॉल से। अब फुटबॉल में वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, वर्ल्ड कप। अब हम लोग को वर्ल्ड कप के साथ इसको भी समझना होगा, फीफा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फीफा का वर्ल्ड कप कौन जीता? आपको अर्जेंटीना ने जीता। कितने से जीता? ठीक है, इसमें खैर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, फैक्चुअल चीजें बहुत है, ठीक है। तो अर्जेंटीना कितने से गोल जीता? अरे 4 गोल अर्जेंटीना ने, और फ्रांस ने कितने गोल किए? 2, तो 4-2, ठीक है। पहले क्या हुआ था? टाई हो गया था मैच, उसके बाद पेनल्टी शूट हुआ, पेनल्टी में अर्जेंटीना ने 4 गोल दागे और फ्रांस ने 2 गोल किया। क्लियर यहां तक? तो हारने वाली सेकेंड वाली टीम कौन थी? और थर्ड नंबर पे कौन था? क्रोएशिया। और फोर्थ पे कौन था? मोरक्को। ये भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मोरक्को बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्यों न्यूज में था बताइए? मोरक्को न्यूज में क्यों था? सबसे ज्यादा गोल? अरे नहीं यार, मोरक्को इसलिए गोल में था कि जब वो हार गई तो पूरी दुनिया में क्या हुआ? प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। खासकर फ्रांस ने जब उसे हराया तो क्या हुआ? मुस्लिम वर्ल्ड्स में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। फ्रांस में इवन जो मुस्लिम्स थे वो प्रोटेस्ट हो गया कि मोरक्को को आपने हरा दिया, ठीक है। तो इसलिए मोरक्को बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बहुत सारी जानें भी चली गई, ठीक है। जहां मैच भी चल रहा था वहां भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए मोरक्को बैड वजहों से न्यूज में था, नॉट फॉर गुड रीजंस बट फॉर बैड रीजंस, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग को यह समझना है कि वर्ल्ड कप जो है ये हुआ कहां? करता है। इसका मतलब है कि इससे पहले मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री में ये सिर्फ पहली बार ही हुआ है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका। ये कब से अफ्रीका में जाने लगा? एशिया में आता है भाई, ऐसे ब्लंडर नहीं करना है एग्जाम हॉल में। एशिया में आता है, और एशिया में ये सिर्फ पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले जो था वो कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका एंड जापान। तो पूरे फीफा की हिस्ट्री में, पूरे फुटबॉल की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप एशिया में सिर्फ 2 ही बार हुआ। एक बार कहां हुआ? साउथ कोरिया एंड जापान। कितने में?
2002 में। और अभी हुआ कहां? 2022 में कतर में। ध्यान में रखोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? डेट क्या था? नवंबर 20 से लेकर 18। ये भी एक, क्योंकि यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने क्या देखा है? 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक। क्लियर है? तो हमारे भी काम की बात क्या क्या आई? हम कहें कि फीफा में हमारे काम की बात हो तो क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा? बोर्ड नहीं देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जीतने वाला कंट्री कौन था? अर्जेंटीना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करो प्लीज, ठीक है। किसने किया? अर्जेंटीना। हारने वाली कंट्री फ्रांस, ठीक है। कितने से जीता? 4-2, ठीक है। वो क्या नॉर्मल मैच था या पेनल्टी शूट आउट था? पेनल्टी शूट आउट था। क्लियर है? पेनल्टी शूट आउट का मतलब क्या होता है? बहुत लोग जो फुटबॉल को नहीं देखते हैं, समझ लीजिए याद रखने के लिए सिर्फ, ठीक है, कि क्या होता है। आपने फुटबॉल का ग्राउंड देखा, उसमें एक डी बना होता है, ठीक है। ये मान ले आपका क्या है, यहां क्या है? ये गोल पोस्ट है। तो ये मान ले पूरा फील्ड है, तो यहां पे एक डी होता है, छोटा सा प्लेस, और इसके अंदर से गोल को मारना होता है, ठीक है। सामने सिर्फ कौन होता है? गोलकीपर। तो गोलकीपर होगा और आप होंगे, एंड आप शूट करेंगे, उसको पेनल्टी शूट कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे दूसरा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थर्ड नंबर पे कौन था? क्रोएशिया। फोर्थ नंबर पे मोरक्को। उसके बाद एशिया में कितनी बार हुआ? 2 बार। पहली बार कब हुआ? 2002 में। कहां हुआ? साउथ कोरिया एंड जापान में। और उसके बाद कहां हुआ? कतर 2022 में। कब से कब हुआ? 20 नवंबर से कहां था? 20 नवंबर से 18 दिसंबर। तो ऑलमोस्ट 1 महीना चला ये पूरा मैच। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं थोड़ा फीफा के बारे में, ठीक है। फीफा कब बना है? देखो, अभी तो आप लोग हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, अभी आएगा हिस्ट्री। 1904 में, 1905 में इंडिया में क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्वदेशी मूवमेंट। 1903 में क्या होगा? बंगाल का पार्टीशन स्टार्ट हो जाएगा, 5 में कंप्लीट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो सोचो, जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो दुनिया में क्या फाउंड हो रहा है? उधर फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया 1904 में। तो सोचो कितना पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कहां फाउंड की गई? पेरिस, फ्रांस में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पहली क्लास में पढ़ा था या दूसरी क्लास में पढ़ा था? दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था, जब हम आई थिंक इंडेक्स 6 पढ़ रहे थे। तो उसमें स्विट्जरलैंड भी बहुत सारी रीजन से था। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्विट्जरलैंड क्यों पढ़ा था हमने? टॉप पर होता है। टॉप पर तो होता है, बट किन चीजों में टॉप पर होता है? लिविंग इंडेक्स में था, ठीक है। एक और रीजन था, ठीक है। उसमें स्विट्जरलैंड की दो स्टेट थी, एक ज्यूरिख थी और एक ज्यूरिख थी और क्या थी? एक, चलिए लिखिएगा होमवर्क, इसको जाकर रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके हेडक्वार्टर कहां है? तो अब इस तरफ फिर अब मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि 2 पहले से पढ़ा है, और वहां ईज ऑफ लिविंग अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है, तो लोग जल्दी से फुटबॉल भी खेलने लगते हैं, इसीलिए हेडक्वार्टर हमने वहां बना दिया। क्लियर है? लेकिन फाउंड कहां हुआ? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस साल का जो अवार्ड्स था, ठीक है। अब देखिए अवार्ड चैप्टर भी यहां पे आपका कवर होता चला जाएगा, ठीक है, कि अवार्ड जो थे वो किसको किसको क्या मिले इस फुटबॉल में, ठीक है। तो गोल्डन बॉल, ठीक है। गोल्डन बॉल का मतलब होता है, गोल्डन बॉल का मतलब होता है, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं ना, टूर्नामेंट, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। मतलब पूरे फुटबॉल का ये जो टूर्नामेंट हुआ 18 नवंबर से लेके, नहीं 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक, उस 1 महीने में सबसे अच्छा प्लेयर कौन था?
ठीक है, तो वो कौन है? मेसी। मेसी कहां से आते हैं? अर्जेंटीना। कप्तान कौन था अर्जेंटीना का? मेसी ही था। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? गोल्डन बॉल स्टार्ट कब हुआ? 1982 में। तो 1982 में स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कि अभी तक ये कितनी बार दिया गया है? तो ये टोटल अभी तक मेसी को कितनी बार रिसीव हुआ है? 2 बार, एक बार 14 में और एक 22 में। ओलिवर खान, ओलिवर खान कहां के थे? जर्मनी। ठीक है, ओलिवर खान ओनली गोलकीपर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट प्लेयर का। ठीक है, गोल्डन बूट, गोल्डन बूट का मतलब जिसने सबसे ज्यादा गोल किया। ठीक है, तो फ्रांस के किसके मिला? किनले। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? माबापे, माबापे। ठीक है, तो माबापे को मिला। ये कहां से हैं? फ्रांस से हैं। इन्होंने कितने गोल किए? 3। 3 गोल फाइनल में, और टोटल गोल कितने किए? 8। अब यहां से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है। जो 69 भी देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 1.5 से 2 साल का न्यूज वो पूछते ही पूछते हैं। तो ये मत सोचिए 69 वाले या 70th वाले भी क्या वे मुझे पढ़ने की अभी क्या जरूरत है। आप सबको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब। ठीक है, गोल्डन ग्लोब किसको मिला? इमालिनियो मार्टिनेज। ये भी अर्जेंट, मतलब ये सबसे बेस्ट गोलकीपर। ठीक है, तभी तो पेनल्टी देखो 4-2 से हुआ, बचाने वाला तो यही था। ठीक है, इसलिए इनको क्या दिया गया? गोल्डन ग्लोब। ठीक है, ये क्या है? इमिलानो मार्टिनेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, गोल्डन जो बूट है वो भी 1982 में स्टार्ट हुआ है, दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, बेस्ट यंग प्लेयर कौन है? एंजो फर्नांडिस। ये भी अर्जेंटीना के। अब अर्जेंटीना सबसे अच्छी टीम थी, जीती, इसलिए मैक्सिमम अवार्ड भी उसी को गए। और फेयर प्ले ट्रॉफी, मतलब इस पूरे गेम में सबसे अच्छा गेम फेयर वेज में खेलने वाली टीम कौन थी? तो इंग्लैंड थी। तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो इस वर्ल्ड कप से कनेक्टेड है। हमने इतना इसलिए इसको डेडिकेट किया है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है इसी से हो, या एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो गोल्डन बूट किसको मिला? मबाप्पे। कितना गोल उन्होंने किया? टोटल 8, फाइनल में 3। क्लियर? गोल्डन बॉल किसको मिला? मेसी। मेसी को कितनी बार मिल चुका है? 2 बार। कौन ऐसा गोलकीपर है जिसको एक ही बार मिला है? ओलिवर खान। कब स्टार्ट हुआ ये दोनों अवार्ड? 1982 में। ठीक है, बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर कौन था? एंजो फर्नांडिस। कहां से था ये? अर्जेंटीना से। फेयर प्ले ट्रॉफी किसको गया? इंग्लैंड को। क्लियर है? और बेस्ट ग्लब का अवार्ड किसको मिला? इमेजिनल। ठीक है, जो भी नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कि जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ उससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। आई थिंक एक बार बुलाइएगा बाहर से किसी को। ये जूम डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। अच्छा है, ठीक है, ठीक है, कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फीफा का हो गया, एक क्वेश्चन उससे आना ही आना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब फीफा जो है एक और विमेन्स का वर्ल्ड कप चलाती है, U17। ठीक है, ये कहां हुआ देख लेते हैं। ठीक है, फीफा U17 विमेन्स ये कहां हुआ है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अभी तक किया गया है। इतना बड़ा देश होते हुए भी हमारा देश कभी भी फीफा के अंदर जा नहीं पाया है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कोई फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी लेवल पे हो रहा हो। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा हुआ है? फीफा का U17 विमेन्स वर्ल्ड कप। क्लियर है? तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि इंडिया में होस्ट हुआ
ठीक है। दूसरा हमारे लिए किसको, कौन जीता, ठीक है। तो किसने जीता, स्पेन बीट कोलंबिया, कितना, 1-0 से, ठीक है। तीसरी बात कि किसको गोल्डन बॉल, वहां तो गोल्डन बॉल होता नहीं है, यहाँ गोल्डन बॉल तो सिर्फ फीफा के वर्ल्ड कप में फाइनल में मिलता है। अब हम गोल्डन बॉल के करस्पॉन्डिंग, गोल्डन बॉल मतलब बेस्ट प्लेयर, तो यहां बेस्ट प्लेयर कौन था, विकी लोपेज, ठीक है, विकी लोपेज। और जापान किस था, कौन कंट्री जिसको फेयर प्ले अवार्ड मिला, फीफा में किसको ये मिला था, इंग्लैंड को। और बेस्ट प्लेयर का वहां अवार्ड किसको मिला था, मेसी को। यहां किसको मिला, विकी लोपेज। दैट्स ऑल। अब इंडिया में देख लेते हैं, ये तो वर्ल्ड में हमने देखा कि फीफा और फीफा U17। अब देखते हैं इंडिया में जो डोमेस्टिक मैचेस चलती हैं उसके बहुत सारे नाम हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा लोग क्रिकेट लवर्स हैं रेदर देन फुटबॉल लवर्स, ठीक है। फुटबॉल लवर्स आपको कहां मिलेंगे, कलकत्ता में, गोवा में, जो भी कोस्टल एरियाज है, ठीक है, वहां आपको ये मिलेंगे। चेन्नई में मिलेंगे आपको, ठीक है, कर्नाटक में भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जगह ये मिसिंग, यहाँ देखने वाले बहुत हैं बट खेलने वाले बहुत कम है, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या है, सुब्रतो कप होता है, ठीक है। सुब्रतो कप एक्चुअली क्या है कि ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, बट इंटरनेशनल टूर्नामेंट किन का, स्कूल वालों का। जो स्कूल है उनके बीच में ये टूर्नामेंट होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल में भी कहां, तो सिर्फ एशिया में। तो इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हर साल कहां होता है, न्यू दिल्ली। सुब्रतो कप भारत का एक डोमेस्टिक मैच है, और डोमेस्टिक मैच में कहां, किस लेवल पे, स्कूल लेवल, ठीक है। तो मान ले मेंस में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना, या इससे में क्वेश्चन आता है एग्जांपल कि हम अभी तक मान ले हमें ओलंपिक्स में 50 गोल्ड मेडल जीतने हैं, ठीक है, या हमें फुटबॉल में एंट्री लेना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स को प्रमोट करना होगा। बट हमारे देश में तो कहानी ही उल्टी है। हमारे देश में क्या कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। तो हमारे देखो बचपन से ये डायलॉग इतनी बार आ जाता है, और माँ बाप भी इतने हाइपर हैं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्पोर्ट्स को कभी हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, और जहां इंपॉर्टेंस मिल रही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो वहां पे हम इसको एग्जांपल को पुट कर सकते हैं कि देखो सुब्रतो कप जो है वो हम कैसे फुटबॉल को ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल पे प्रमोट करते हैं, और वहां भी इंटरनेशनल लेवल पे एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। तो एज एग्जांपल इसको पुट कर सकते हो, ध्यान रखोगे। दूसरा, अब इसमें जीतने वाला कौन है, तो झारखंड का सेंट पीटर्सबर्ग गुमला, जो ये जो जगह है वहां पे झारखंड में, गुमला, उसने जीता है, ठीक है। बस इतनी ही बात हम याद में रखना है, ज्यादा हमें इससे कोई क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है सीधे, सुब्रतो कप रिलेटेड टू, या जो भी ऑप्शन दे दे, ठीक है, या उसमें एक स्टेटमेंट ये दे सकता है, या तीसरा है कि भाई उसको जीतने वाला कौन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब डुरंड कप, ठीक है, मैं आपको यूपीएससी बीपीएससी दोनों में बताऊं, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी और डोमेस्टिक फुटबॉल पे। क्रिकेट का तो थोड़ा पता भी है, फुटबॉल का हमें एकदम पता नहीं होता है। और जो लोग इंटरव्यू में फुटबॉल के बारे में बोलते हैं उनसे भी डोमेस्टिक फुटबॉल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें नहीं पता जनरली होता है, ठीक है। तो डुरंड कप है, ठीक है। डुरंड कप भी क्या है, अगेन हमारे इंडिया के अंदर ही अलग अलग क्या बना हुआ है, जैसे आईपीएल है वैसे ही एक डुरंड कप भी होता है, समझ लीजिए। इसलिए तो देखो उनका नाम क्या है, बेंगलुरु एफसी बीट किसको, मुंबई सिटी। तो इसका मतलब कि डुरंड कप इज आल्सो एसोसिएटेड विथ फुटबॉल, और इस बार जीतने वाला कौन है, बेंगलुरु एफसी। बस हमें इतना ही बात ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस बार का डुरंड कप, ठीक है, क्योंकि पहली बार ये बेंगलुरु जो एफसी है ये 2013 में नई टीम बनती है, और अभी पहली बार ये अवार्ड जीत भी जाती है, मतलब ये टूर्नामेंट जीत भी जाती है, इसीलिए ये न्यूज में है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इस टूर्नामेंट की भी अपनी हिस्ट्री है,
डुरंड जो टूर्नामेंट है, ये देखो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और पूरी दुनिया में 5th ओल्डेस्ट नेशनल कंपटीशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखोगे। अब यहां पे एक चीज और पॉइंट है कि ये कब स्टार्ट हुआ था? 1888। कब? 1800, मतलब कि ये फीफा से भी पुराना है। ठीक है, ये कौन थे उसमें? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश, जो ये डुरंड जो थे वो कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। किसके किसके बीच में? 1884, 82, 1894। उस समय ये फुटबॉल को लेकर आए भारत में। ठीक है, और ये स्टैब्लिश किया कब? 1888। इसीलिए एशिया का ये सबसे ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का 5th ओल्डेस्ट। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो एक लाइन नहीं पढ़ना है किसी चीज के बारे में, कम से कम उसके बारे में लेंथ ब्रेथ 4-5 पॉइंट्स हम लोग को दिमाग में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इसमें 7 कंट्रीज खेलती है, साउथ एशिया ही बोल रहे हैं, तो एक्सेप्ट अफगानिस्तान। ठीक है, तो साउथ एशिया में कौन कौन आता है? इंडिया, बताइए बताइए, पाकिस्तान, अरे बोलो, श्रीलंका, फिर सीक्वेंस में तो बोलो। चलो, पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, अबे पहले नेपाल बोल लो, फिर भूटान बोल लो, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका बोलो, और कौन बच गया? म्यांमार साउथ एशिया में आता है। 1 2 3 4 5 6, और कौन बच गया? बताइए। मालदीव्स, यहां पे क्या है? अफगानिस्तान। तो साउथ एशिया में 8 कंट्री आता है। ठीक है, ये टोटल 8 कंट्रीज, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ये 7 कंट्री तो खेलती है, बट अफगानिस्तान 2005 में आई और 2015 में एग्जिट कर गई। ठीक है, 2005 में सैफ को ज्वाइन किया, टूर्नामेंट खेले 10 साल, और 2015 के बाद ये बाहर चली गई। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, कि सैफ में अफगानिस्तान क्या कभी नहीं रहा? नहीं रहा, बट 2015 में एग्जिट कर गया। क्लियर है? बाकी 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसके बारे में है। अब इसके अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी न्यूज है कि इंडिया जीता हुआ है। ठीक है, कौन सा? सैफ अंडर 17। क्लियर है? सैफ अंडर 17। ये मैच हुआ कहां है? श्रीलंका में। अब देखो, श्रीलंका 2 बार हमने अभी तक पढ़ लिया। हमने समिट में पढ़ रहे थे कि श्रीलंका में, वहां हमें लगा कि वहां पे नहीं होगा, लेकिन वहां हुआ। क्या था? कौन सा समिट था? क्या? G17 की औकात नहीं है भाई उसकी अभी। अरे बिम्स्टेक पढ़ा था कि वर्चुअल हुआ था। कैसे भूल जा रहे हो आप लोग? आपको क्यों लगता है कि अचानक एक दिन माता आ जाएगी, आपको याद आ जाएगा? अब श्रीलंका के साथ फिर क्या कनेक्ट कर लोगे कि क्या मैच हुआ वहां? सैफ अंडर 17, सैफ अंडर 17। अबे इंडोनेशिया नहीं है भाई। ठीक है स्नेहा, ठीक है, चलिए, क्लियर है? यहां कोई डाउट? तो हमें ध्यान रखना है कि सैफ U17 में कौन कंट्रीज हैं, कौन नहीं है। इस बार जीता कौन? इंडिया। इंडिया किसको हराया? नेपाल को। ठीक है, और ये हुआ कहां? श्रीलंका। ठीक है, बेस्ट प्लेयर को अवार्ड किसका मिला? अभी इंडियन कैप्टन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन कैप्टन कौन है? वाना लपक्के गीटे, जो भी नाम है आप याद रख लीजिएगा, गीटे याद रख लीजिएगा। जैसे पहले छेत्री होते थे, अभी कौन है? गीटे। ठीक है, इनको बेस्ट अवार्ड मिला। ठीक है, इससे पहले भी कौन जीता हुआ था? इंडिया है। ठीक है, ये साल में 2 साल में एक बार होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब U17 का हमने देख लिया, U18 विमेन, ठीक है, इसको भी जीतने वाला कौन है? ये कहां हुआ? इंडिया में, ठीक है, ये कहां हुआ? इंडिया में। इसको भी जीतने वाला कौन है? इंडिया। तो साउथ एशिया में हम लोग काफी स्ट्रांग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 18 देख लिया, 17 देख लिया, 18 देख लिया, 20 में भी कौन जीता? इंडिया, ठीक है। किसको हराया? बांग्लादेश को, ठीक है, बस। और ये भी कहां हुआ? इंडिया में। तो 18 और 20 इंडिया में हुआ। 18 कहां हुआ था? जमशेदपुर में। और 20 कहां हुआ? भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक में हमने अभी क्या क्या देखा है फुटबॉल में? हमने सबसे पहले सुब्रतो कप देखा। सुब्रतो कप कहां हुआ? न्यू दिल्ली, हर साल होता है। इंटर स्कूल इंटरनेशनल एशिया स्कूल टूर्नामेंट होता है। कौन जीता था? सेंट पेट्रिका, गुमला, झारखंड, यही था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डुरांड कप। डुरांड कप कब आया? 1888, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने कि डुरांड कप कौन जीता? बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी कब आई एग्जिस्ट की? 2013 में। इतना ही पढ़ा हमने उसमें, ठीक है। और हमने एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है और वर्ल्ड का 5th ओल्डेस्ट है, इतना पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? सैफ 17 कहां हुआ? श्रीलंका में, ठीक है। सैफ 17 श्रीलंका में हुआ। जीतने वाला कौन था? इंडिया। उससे पहले भी कौन जीता था? इंडिया। सैफ 18 विमेन कहां हुआ? इंडिया के जमशेदपुर में, इंडिया जीता। और सैफ 20 कहां हुआ? भुवनेश्वर में फाइनल हुआ। और जीतने वाला कौन था? इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई लीग, ठीक है। आई लीग भी कहां होता है? इंडिया में होता है, फुटबॉल से कनेक्टेड है। आई लीग को जो जीतेगा वो कहां पहुंचेगा? इंडियन सुपर लीग। जैसे इंडिया का प्रीमियर लीग है, ठीक है, मतलब आईपीएल है, वैसे ही फुटबॉल का भी जो इंडियन सुपर लीग होता है, तो जो आई लीग का विजेता होगा वो वहां जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जीतने वाला कौन है? केरला, ठीक है, गोकुलम केरला। पिछले साल भी यही जीते थे और इस साल भी यही जीते। हमें बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अच्छा हाँ, एक और बात है, देखो इसमें अच्छा सा कि जो ये गोकुलम केरला है वो पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कप को रिटेन कर पाया है। अदरवाइज कभी भी एक बार, मतलब लगातार 2 बार एक ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं जीता है। पहली बार हुआ है कि ये गोकुलम जो केरला है उसने कप को रिटेन किया, मतलब कॉन्सिक्यूटिव 2 इयर्स जीते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी अगेन कनेक्टेड विथ फुटबॉल। जीतने वाला कौन है? केरला, ठीक है। जीतने वाला कौन है? तो केरला जीतने वाले 2-2 हो गए अवार्ड। क्या क्या? एक संतोष ट्रॉफी प्लस आई लीग। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो, केरला आज तक कितनी बार जीत चुकी है? 7 बार, ठीक है। और ये 1993 के बाद पहली बार अपने ग्राउंड पे ये जीती है। बट इतना हमें ध्यान नहीं देना है, बस संतोष ट्रॉफी और कितनी बार आज तक जीती है, बस इतनी बात को ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इंडिया का फुटबॉल खत्म हो गया। देखो क्रिकेट के बारे में तो सबको पता है, फुटबॉल के बारे में बहुत लीस्ट पता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब क्या है? यूएफा सुपर कप 2022। अब जिस तरह से आपने देखा फीफा होता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रीमियम लीग, या छोटे नहीं बहुत बड़े लेवल पे, जैसे इंडिया में भी हमने देखा बहुत सारे हो रहे हैं, वर्ल्ड में भी हो रहे हैं, ठीक है। तो जो यूएफा जो सुपर कप है उसको जीतने वाला कंट्री कौन है? कंट्री नहीं, उसके लिए इसको क्या कहेंगे? अलग अलग फुटबॉल क्लब। तो फुटबॉल क्लब कौन है यहाँ? रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने क्या जीता? यूएफा
सुपर कप 2022। ठीक है, अब विमेंस का यूरो कप हुआ, तो विमेंस का यूरो कप किसने जीता? होस्ट हो कहां रहा था? इंग्लैंड में। जीतने वाली भी कंट्री कौन है? इंग्लैंड। बस इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक बस ये लास्ट टू है। एफए कप, एफए कप होता है फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंजर कप। ठीक है, अब इसको जीतने वाला भी कौन है? लिवरपूल। लिवरपूल मतलब ये कहां हो रहा है? फुटबॉल एसोसिएशन कप वेम्बले स्टेडियम लंदन, तो ये कहां होता है? यूरोप में होता है। ठीक है, और यूरोप में इसको जीतने वाली कौन सी फुटबॉल क्लब है? लिवरपूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है फुटबॉल में। ठीक है, AFC विमेंस एशिया कप, अगेन नाम ही सजेस्ट कर रहा है एशिया में हो रहा है। ठीक है, और इसको जीतने वाला कौन है? चाइना। चाइना पब्लिक कौन है? चाइना का फुल फॉर्म क्या है? चाइना का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ, दो नाम है ना। अच्छा, चाइना ताइवान के बारे में पढ़ा है क्या आपको? चलिए हम वहां पढ़ाएंगे तो फिर पूछेंगे सवाल। अभी बस हमें याद रखना है कि चाइना ने इस अवार्ड को क्या किया? जीता, इस टूर्नामेंट को। ठीक है, बस इतनी बात हम लोग को। अब इसमें फुटबॉल का को A to Z हमने कवर कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? कुछ जगह हमको बहुत ज्यादा पढ़ना था, कुछ जगह कुछ पढ़ना था, कुछ जगह बस नाम पढ़ लें तो हमारे लिए मोर देन एनफ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्पोर्ट्स पर्सन में पहले मैंने अब क्रिकेट को ले लिया है। इसमें क्या होगा कि काफी चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी हम अलग अलग 7-8 स्पोर्ट्स को लिया है कि कौन से पर्सन्स न्यूज में चल रहे हैं। तो ये आदमी न्यूज में है, किस लिए न्यूज में है? अब तो सबको पता होगा। अरे कुछ बड़ा बताओ यार। ईशान किसान ने क्या किया? डबल सेंचुरी मारा है ना। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। ये बताओ अभी तक कितने टोटल डबल सेंचुरी ओडीआई में लग गए हैं? 8। अपडेटेड नहीं हो क्रिकेट में। हाँ, कितने और कितने लोग में क्या डिफरेंस है? वही बता दो जो आप जान रहे हो। टोटल कितने लोगों ने? टोटल 11 लोगों ने, 11 प्लेयर्स ने अभी तक ओडीआई में डबल सेंचुरी मारा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत की ओर से कितने? तो ये तो हुआ 11 इन वर्ल्ड। कितने फ्रॉम इंडिया? 5, 4। कौन कौन? सबसे पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर। उसके बाद विराट कोहली? अबे नहीं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के एक नाम और रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी कौन? रोहित शर्मा। कितनी बार? 3 बार। अब देखो जब पढ़ोगे तो, ठीक है, तीसरा प्लेयर कौन है? सहवाग। ठीक है, सहवाग है क्या? और चौथा प्लेयर कौन है? शुभम गिल। सही कहते हो। अब 5वां ईशान किशन। ये 5 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। क्या समझे? क्लियर? एक बार चेक कर लेना यार सहवाग का डबल सेंचुरी है कि नहीं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट अभी तक मारने वाला स्कोर क्या है डबल सेंचुरी? 200। किसका? तो अब इसमें सब इंफॉर्मेशन आ गया। रोहित शर्मा 200। क्लियर है? याद रखोगे। टोटल कितने इंडिया से कितने? ठीक है, पहले वाला कौन? फास्टेस्ट कौन? इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अब इधर मैं हूं, मुझसे बात कर लो यार, मैं भी क्लास में बैठा हूं। कोई डाउट है पूछो मुझसे। शुभम गिल, ईशान
ठीक है, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है, और इसका एज कितना था, 24 ईयर्स 145 डेज, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन वी डोंट नो, ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि 24 साल 145 दिन के आसपास हुआ था, और किसके अगेंस्ट उन्होंने मारा, बांग्लादेश के, क्लियर है, किसके अगेंस्ट, बांग्लादेश के, और बॉल कितने यूज किए, 126, अच्छा थैंक यू, चल लिख लीजिए भाई, मुझे नहीं पता था, ठीक है, कहां से हैं ये, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ में कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन को, एक नई इंफॉर्मेशन लेना है, हमें वहां पढ़ना है तो उसके आसपास का भी इंफॉर्मेशन हमको अच्छे से कलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विराट कोहली न्यूज में क्यों है, विराट कोहली न्यूज में क्यों है बताइए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, तीनों में 100 मैच खेल लिया, और इससे पहले वो कौन व्यक्ति है, रॉस टेलर, तो ये दूसरे, भारत के पहले, दुनिया के दूसरे, दुनिया में पहले कौन थे, रॉस टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स एम एंडरसन कहां के क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड, इन्होंने देखो कितने विकेट ले लिए, 950, कहां गया, अच्छा 950, टोटल कितने हो गए, 950, ठीक है, 950 विकेट्स लिए गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था, मैकग्रॉ के पास, कितना, 949, तो ये सबसे हाईएस्ट विकेट टेकन लेने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में बन गए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सीरीज ए, लिस्ट ए क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर करने वाला व्यक्ति कौन है, नारायणन जगदीशन, ठीक है, कितना रन मारा इन्होंने, 277 आउट ऑफ 141 बॉल्स, सीरीज ए मैच में, ठीक है, लिस्ट ए। अब ये देखिए स्मृति मंधाना, कौन है ये, काफी न्यूज में रही हैं, ठीक है, तो स्मृति मंधाना समझ लीजिए, अभी सचिन तेंदुलकर ऑफ विमेन क्रिकेट चल रही हैं, ठीक है, तो इनको ये पहली बार विमेन ऐसी विमेन ब्रांड एम्बेसडर बनी है जिनको इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है, और वो क्या, कौन है, किसके बने हैं, गल्फ ऑयल इंडिया, इसके वो क्या बन गए, ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, MS धोनी एंड हार्दिक पांड्या, इसलिए ये न्यूज में चल रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट में 2018 में भी इनको क्या अवार्ड मिला था, बेस्ट विमेन क्रिकेटर का अवार्ड इनको 2018 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। अब ये है झूलन गोस्वामी, कौन है झूलन गोस्वामी, कहां के, इंडिया के विमेन क्रिकेटर हैं, ठीक है, और ये विमेन क्रिकेटर जो हैं झूलन गोस्वामी, उन्होंने क्या ले लिया है, रिटायरमेंट, ठीक है। अब यहां पे हमारे लिए ध्यान देकर देखिए कितने में पार्टिसिपेट किया, 204 ओडीआई गेम, 255 विकेट, एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विकेट टेकन इन वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट। तो हमारे इसके लिए हमने इसको आपको लेके आए कि झूलन गोस्वामी रिटायर हो गई हैं और वो विमेन क्रिकेट की हैं और उन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिया है ओडीआई में। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे तो किसने लिया था विकेट, जेम्स एंडरसन ने। आगे देखते हैं रॉबिन उथप्पा, आप लोगों को पता है, ठीक है, इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है, बस इतनी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। सुरेश रैना है, ये भी इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी क्या ले ली है, रिटायरमेंट, ठीक है। अब इनके लिए खास बात एक और था, कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ आईपीएल में अभी तक फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू रीच 5000 रन्स इन आईपीएल, अभी तक आई थिंक यही हाईएस्ट स्कोर भी है, ठीक है, तो इस बात को लेकर ध्यान रखना है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले व्यक्ति हैं, कितने, 107, तो इसलिए ये क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
केविन ओ ब्रायन, ये कहाँ के प्लेयर हैं? आयरलैंड के। इन्होंने भी क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने कितना बना दिया, ही स्कोर 9048 टोटल फॉर आयरलैंड। ठीक है, बस। बेन स्टोक हैं, बेन स्टोक कहाँ के हैं? इंग्लैंड के, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, हमारे लिए बस इतना ही रखना है। अब आ जाते हैं, तो हमने 4-5 लोगों का देखा कि जो रिटायरमेंट है उनके नाम है। ठीक है, उस बात को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइज करके पढ़ेंगे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हमने क्या किया, सारे रिटायरमेंट वाले को एक जगह कर दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज को सबसे ऊपर रखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सौरव गांगुली, ये न्यूज में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इनको पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया है? फेलिसिटेट किया है। क्यों? इनकी अचीवमेंट्स के लिए, पहले एज अ क्रिकेटर, सेकंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। सौरव गांगुली क्या थे? अभी भी हैं क्या? बीसीसीआई अभी कौन है? हाँ, ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, और अभी दूसरा जो नाम बोला था वो क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सौरव गांगुली इसी के लिए हम लोग को याद रखना है, बाकी उसमें हमको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, ये पर्सन भी न्यूज में है, क्या नाम है? यॉन मॉर्गन। ये कौन है? इन्होंने भी क्या किया है? इंग्लैंड से रिटायर ले लिया है। ठीक है, और हमें ध्यान क्या रखना है कि इंग्लैंड वोन द वर्ल्ड कप इन 2009। कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? ओडीआई। ओडीआई कब हुआ है? 19 में हुआ है। अरे बोलो, आप लोग तो क्रिकेट के इतने फैन हो यार। तो उस समय कौन था कप्तान? इन्होंने क्या ले लिया है? अब आगे देखो, मिथाली राज। ठीक है, मिथाली राज कौन है? वुमेन क्रिकेटर हैं, सबसे ज्यादा इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने वाले। इनको भी तेंदुलकर आप कह सकते हो। ठीक है, जो पहले वाली थी, क्या नाम बताया था उनका? स्मृति मन्नन। उनको आप कह सकते हो विराट कोहली। ठीक है, इनको आप तेंदुलकर कह सकते हो। ठीक है, तेंदुलकर ऑफ विमेन क्रिकेट। ठीक है, इन्होंने देखो मोस्ट कैप्ड प्लेयर, हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ विमेन क्रिकेट। 23 साल इन्होंने क्रिकेट खेला, सबसे ज्यादा कप्तान रहे, सबसे ज्यादा मैच खेला, सबसे ज्यादा रन बनाया। तो इनमें सबसे ज्यादा नाम किनका आएगा? इन्हीं का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इनके नाम पे बड़ा फनी रिकॉर्ड है, ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने क्या किया है? 7 छक्के मारे 1 ओवर में। आप कहोगे सर 6 बॉल होते हैं, 6 छक्के लगेंगे, बट इन्होंने क्या किया? 7। एक नो बॉल पड़ा होगा, तो 7 छक्के मारे 1 ओवर में। ठीक है, याद बस इतना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फुटबॉल, तो क्रिकेट से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन आपको मोर देन इनफ है। एक क्वेश्चन आ भी सकता है वहां से, एक क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट यहां से जहां से हम चालू हुए स्पोर्ट्स पर्सन पे, इस पे हम लोगों ने कितने, यहां 15वां नंबर है तो 14 इंफॉर्मेशन देखा वहां, उनमें से एक क्वेश्चन शायद आ जाए, बट एक क्वेश्चन ऊपर के फुटबॉल से आना ही आना है, और एक क्वेश्चन उसके बाद से। टोटल 45-46 इंफॉर्मेशन मैं लिखा रहा हूं, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है? चलिए देखो, हम लोग किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फुटबॉल में भी हमने वहां तो जो फीफा न्यूज में था वो पढ़ लिया, उसके अलावा भी हमने डोमेस्टिक को देखा, वो देख लिया। अब उसके अलावा भी कुछ छूट गया है तो हम यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा पर्सन न्यूज में है। ये न्यूज में है, क्या नाम है? स्टेफनी फ्रैपार्ट। ये क्या है? तो देखो, पहली विमेन टू रेफर अ मेंस वर्ल्ड कप मैच, तो वहां पे ये भी हो रहा है। ठीक है, हमें ध्यान पे रखना है। ठीक है, कब से कब वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ? 20 नवंबर टू 80 दिसंबर।
ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जो नवंबर क्या किया कि स्टेफनी जो फेपर्ट थी और कहाँ की है ये, फ्रांस, वो पहली विमेन बन गई जो मेंस वर्ल्ड कप में क्या कर रही थी, रेफरी थी। ठीक है, हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ध्यान रख लेना कौन से मैच में थी है। ठीक है, कौन से मैच में थी, जर्मनी एंड कोस्टा रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको तो आप जानते ही हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां से हैं, पुर्तगाल। तो अभी दो ही पूरा डिबेट हमेशा चलता रहता है कि कौन बेस्ट है। पूरी दुनिया डिवाइडेड है, कुछ लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मानते हैं, कुछ लोग मेसी को मानते हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा ही एक डिबेट चलता रहता है और ऑलमोस्ट दुनिया डिवाइडेड है, आधा आधा। ठीक है, चलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब ये फर्स्ट प्लेयर है। अब ये देखिए, ये भी खास बात है कि ये 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। मतलब लोग एक वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते हैं, 5 वर्ल्ड कप खेलते हैं और 5 में इन्होंने गोल मारा है। अकेले प्लेयर बन गए जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में क्या किया, एटलीस्ट एक गोल मारा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, कौन कौन सा वर्ल्ड कप खेला, 6, 10, 14, 18, 22, और सब में क्या किया, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 5 डिफरेंट। इससे पहले ये काम पेले ने किया था। और भी 1-2 प्लेयर हैं, बट हमें उतना ध्यान नहीं देना है। बट इतना ध्यान देना है कि कौन ऐसे प्लेयर हैं जो 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, या सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लेयर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हो सकता है अगला भी खेल जाए जिस तरह से खेल रहे हो। ठीक है, अब ये भी देखो, अपने भी फेमस खिलाड़ी हैं। कौन है फेमस खिलाड़ी, सुनील छेत्री। अब इनके भी नाम क्या है, ये अभी तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले, पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा गोल कहीं हुआ है तो उस केस में ये कौन से नंबर पे हैं, 5वें पे। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया में इतने प्लेयर्स हैं, उनमें यदि एक कोई इंटरनेशनल लेवल पे मैच हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर कौन है। तो भारत का एक प्लेयर है, नाम क्या है, सुनील छेत्री, ज्वाइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। ठीक है, और इसी के लिए देखो क्या किया है। ठीक है, कितने गोल इन्होंने मारे, 84। अब ये देखो, इसके लिए फीफा ने क्या किया है, इनको, इनके लाइफ के ऊपर एक सीरीज, मूवी सीरीज चलाई है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में चल रहे हैं। अभी ये सीधा क्वेश्चन है कि फीफा ने किसको ऑनर किया है उस पर मूवी सीरीज चला के। ठीक है, सुनील छेत्री। क्यों किया है, क्योंकि वो 5वें सबसे हाईएस्ट स्कोर इन फुटबॉल हिस्ट्री बन गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये भी अभी हमने पढ़ा था, इनको क्या मिला था, गोल्डन बूट। कितने गोल्स, 8 गोल फाइनल में। अब ये किसके कप्तान हैं, फ्रांस। ठीक है, अब ये देखो 23 साल की उम्र में कितने पैसे कमा लिए। इनको कितना मिला, 118 या 128 करोड़, आई थिंक यहां लिखा नहीं है, बट इनको 128 करोड़। ठीक है, आई थिंक 118 या 128, चेक कर लीजिएगा, मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, $100 मिलियन। $100 मिलियन कितने हो गए, 1 मिलियन कितना हुआ, 1 लाख, 10 लाख, तो 10 मिलियन 1 करोड़, 100 मिलियन 10 करोड़। अब उसको गुना आप 80 से कर लो, तो 100 करोड़ 10 × 10 100, और 100 को 8 से गुना कर दो ना, तो कितने हो गए, 800। वो कितने पैसे मिल गए। ठीक है, सही कैलकुलेशन किया है क्या हमने, मुझे तो लग रहा है कहीं गलती किया है, बट ठीक है, ये कहने की मतलब है कि पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, 23 साल इनको एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फुटबॉल क्लब है, जिन्होंने कितने पैसे दिए, अभी सबसे महंगे प्लेयर हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, मेसी को भी इतना नहीं मिला जितना इनको मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फुटबॉल में हमारे लिए हो गया। अब फॉर्मूला रेसिंग। ठीक है, फॉर्मूला रेसिंग में हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, न्यूज में कौन है, सेबेस्टियन वेटेल।
ये कहां से हैं? जर्मनी से हैं। और इन्होंने क्या ले लिया? रिटायरमेंट। इन्होंने क्या क्या जीता है? 4 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। ठीक है, बस इतनी हम लोग को ध्यान में रखना है, ज्यादा इनके बारे में हमको ध्यान में नहीं रखना। एक क्वेश्चन तो सीधा आएगा कि भाई ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, दूसरा कि ये रिटायर हो गए, और तीसरा कि इन्होंने 4 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड कप चैंपियंस। सबसे फेमस नेम कौन है ऐसे? मैक्स, हाँ, जो सबसे ज्यादा लोगों ने सुना है, माइकल शूमाकर। ठीक है, टेबल टेनिस सिर्फ नाम को जीता है एंड करस्पॉन्डिंग गेम, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जहां से आने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने ऊपर कर ली है। ठीक है, अब टेबल टेनिस में कौन है? ये शरद कमल। अब ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि देखो, सब फर्स्ट इंडियन प्लेयर जो इलेक्ट हुए हैं किसके? जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसके वो मेंबर बन गए। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, क्या नाम है? शरद कमल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कितने साल के लिए रहेंगे ये? 4 साल के लिए, 22 से 26। अब हॉकी में आते हैं। हॉकी में कौन न्यूज में है? बैठ जाइए बैठ जाइए। हॉकी में कौन न्यूज में है? मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, अब ये कौन है? ये पहले सीईओ थे। ठीक है, अब क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, आगे अब एथलेटिक्स। अब ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया है? फर्स्ट इंडियन विमेन की जो पहली बार, अब देखो, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 9.58। ठीक है, 9 बोलना आसान है, वो इट्स, हाँ, 9.58। फिर बाद में इंप्रूव हुआ होगा, बट 1-2 सेकंड का, उसमें भी सेकंड क्या, उसके अंदर भी जो मिनी सेकंड्स हैं वो आया होगा। ठीक है, तो भारत में जो विमेन है उनका क्या हाईएस्ट पहुंच गया? 13 सेकंड के अंदर, मतलब 13 सेकंड से कम समय में उन्होंने 100 मीटर को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ज्योति, नाम क्या है? ज्योति याराजी। ठीक है, इन्होंने क्या है? सबसे फास्टेस्ट इंडियन विमेन है जिसका टाइम क्या रहा है? 13 सेकंड से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड इसको तोड़ दिया है। 23 साल के हैं। ठीक है, टाइम क्या है उनका? 12.82 सेकंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इन्होंने क्या किया है? अमलान बोर्गोहेन, इन्होंने क्या किया? इंडिया के फास्टेस्ट मैन है। इन्होंने कितने में किया? 10.25 सेकंड्स। मतलब अभी भी 10 के नीचे ये जा नहीं पाया है। भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति ये है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब चेस में आ जाइए। चेस में हमें पता नहीं चलता है, बट दुनिया में हमने बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं और नंबर 1 पे बहुत बार गए हैं। हमने सिर्फ एक नाम विश्वनाथ आनंद का ही सुना है। ठीक है, बट अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर, मतलब छोटे कहने का मतलब है बड़ी यंग एज के, आप देखिएगा 12 साल का लड़का, 16 साल का, वो क्या कर रहा है? दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर को हरा दे रहा है। ठीक है, देखिएगा, डी गुकेश, इन्होंने क्या किया? इंडियन टीनेजर डी गुकेश स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन, एक रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट होता है, उसको खेला और किसको हरा दिया? मैग्नसन कार्लसन, नंबर 1 जो व्यक्ति है उसको इन्होंने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में हरा दिया। कितने साल का है? 16 साल का। ठीक है, ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट कार्लसन। 16 साल का लड़का जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है, जिसको माना जाता है अब तक का दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर, उसको हरा देता है। टूर्नामेंट का नाम क्या है? रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट। ठीक है, और देखना भी आगे आगे। प्रणव आनंद, ये देखो कितने साल का है? ठीक है, ये क्या बन गए हैं? 76th चेस ग्रैंड मास्टर।
ठीक है, तो इसका भी अवार्ड होता है, ग्रैंड मास्टर बनने का एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। तो भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? 76। हम तो थोक भाव में ग्रैंड मास्टर पैदा करते हैं, चेस हमारे देश में उतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते। ठीक है, अब वी प्रणव देखो, चेन्नई वेस्ट प्रोडगी वी प्रणव बिकम इंडिया 74। हमने ऊपर क्या पढ़ा था अभी? 6, उससे पहले कौन बना? वी प्रणव। तो अब ग्रैंड मास्टर का मतलब है कि कुछ क्राइटेरिया है कि इतने पॉइंट्स बन जाएंगे तो आप ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। मतलब अलग अलग टूर्नामेंट खेलोगे, इस टूर्नामेंट का इतना पॉइंट्स होगा, वैसे करते करते आप इतना जब या इतने अवार्ड्स जीतोगे तो आप ये बन सकते हो। तो सर्टेन क्राइटेरिया डिफाइंड है, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें देखना है कि ये 75वां बने, और 76वां कौन बना? प्रणव आनंद। ये 76 थे और 75th। क्लियर है? अब एक और खास बात कि प्रणव इज द 27th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम तमिलनाडु। मतलब सोचो, टोटल भारत में 76 हैं और उसमें से तमिलनाडु से कितने आए? तो मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हो गया ना, वहीं से आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राहुल श्रीवास्तव, अब ये थे 74th। तो देखो तीनों एक साथ आ गए, 74th, 75th एंड 76th। 76th वाला 15 साल का था। ठीक है, अब 16 साल का, नहीं 15 साल का था। ये पढ़ा ना हमने, प्रणव आनंद 15 साल के। ठीक है, 16 साल वाला व्यक्ति कौन था? जो रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट में किसको हराया था? मैग्नेसन कार्लसन को, डी गुकेश। कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा। ठीक है, जहां फैक्चुअल है करंट अफेयर में वो ये चीजें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इन्होंने क्या किया, कितने साल का है? 16 साल, ग्रैंड मास्टर, जीएम ऑलरेडी है ये। ठीक है, अब इसने क्या किया, किसको हराया? मैग्नेसन कार्लसन। ठीक है, अब ये अगेन रैपिड ऑनलाइन चेस कंपटीशन। ठीक है, तो दो लोगों ने किसको हरा दिया है? मैग्नेसन कार्लसन। ठीक है, he has become third Indian to beat का आफ्टर विश्वनाथन आनंद, पी हरिकृष्णा, और 2 नाम और थे, एक वो भी था, है ना? तो 4 नाम हो गए। ठीक है, अब देखो ये 77th भी आ गए, तो हमारे पास चारों नाम हो गए, 77, 76, 75, 74। ठीक है, 76 आदित्य, देखो ये भी 16 साल का। ठीक है, 76 वाला 15 साल का था, वो सबसे अभी यंगेस्ट था। अब ये देखो इंडिया 77th। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ध्यान में, तो लेटेस्ट पर्सन यही है। अब लॉन टेनिस। ठीक है, 5 मिनट और लूंगा क्लास। ठीक है, तो हमारा ये खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस के बारे में आप जानते हैं, रोजर फेडरर। ठीक है, बड़ा इमोशनल मोमेंट था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्लेयर्स में ये थे, बड़े काम कंपोज। तेंदुलकर भी इनको बड़ा फॉलो करते थे। ठीक है, और तेंदुलकर के गेम को भी रोजर फेडरर ने काफी फॉलो किया है। ठीक है, तो रोजर फेडरर ने क्या लिया है? अनाउंसमेंट। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड, कितना? 20 ग्रैंड स्लैम्स, जिसमें 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन, 5 यूएस ओपन। मतलब ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट काम कंपोज्ड और सबसे डिसिप्लिन प्लेयर रहे। ठीक है, तो ये किस गेम से कनेक्टेड है? लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप देखेंगे, ये भी विमेन में इनकी लाइफ पे मूवी भी बन चुकी है, सेरेना विलियम्स। ठीक है, इन्होंने भी ले लिया क्या? रिटायरमेंट। ठीक है, और कहां से हैं सेरेना विलियम्स? यूएस। ठीक है, इन हर कैरियर कितना? 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। अभी हमने देखा रोजर फेडरर कितना जीता था? 20। इन्होंने कितना जीता? सोचिए कितनी महान प्लेयर है। आगे बढ़, लिवन हेविट। ठीक है,
ये भी क्या है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो जो जितने महानतम प्लेयर हैं उनको एक जगह एक सम्मानित करने के लिए रखा जाता है। उनमें किनका नाम शामिल किया गया है, लेविट हेविट का नाम। ठीक है, बस हमें इतना ही ध्यान में रखना है। अब देखो ये कौन है, रोनाल्डो सिंह। अब सिंह लगे हैं तो कहां से होंगे, भारत से ही होंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या जीता है, इंटरनेशनल मेडल इन 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल इवेंट। इसका मतलब होता है ये साइकिलिंग का होता है। ठीक है, तो अब अदर स्पोर्ट्स हमारा स्टार्ट हो गया। अब अदर स्पोर्ट्स में कुछ भी होगा। ठीक है, तो जहां कहीं कहीं छोटे स्पोर्ट्स सब हैं उनको मैंने एक जगह 10 न्यूज में कर दिया है कि कुछ भी न्यूज हो तो ऐसा नहीं हो कि इंपॉर्टेंट हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो साइकिलिंग में भी कौन बना है वर्ल्ड जूनियर चैंपियन, रोनाल्डो सिंह। मनप्रीत कौर किस लिए नोन है, शॉटपुट फेंकनी है। ठीक है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये देखो, सेट्स अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ कितने दूर इन्होंने फेंका, 18.06। पहले कितना था, 18 मीटर। ठीक है, वो भूल जाते हैं, हमें बस इतना याद रखना है कि ये नया रिकॉर्ड बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अविनाश सबले, ठीक है, इन्होंने भी क्या बनाया है, न्यूज टॉप इंडियन रनर अविनाश सबले बिकम 30 ईयर ओल्ड मेंस 500 कितना 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर। इसमें उन्होंने अगेन नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। देखो अब अगेन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी कम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार आंखों से जरूर हमारे सामने हो जाना चाहिए कि कहीं छूट भी जाए और ध्यान है कि हाँ कुछ ऐसा नाम है तो हमारे काम हो जाएगा। ठीक है, तो अविनाश साबले कौन से हैं, 5000 मीटर। ठीक है, इसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। जयदीप कर्माकर बंगाल शूटर हैं। ठीक है, जयदीप, और इनको क्या अपॉइंट किया गया है, चीफ नेशनल राइफ कोच बाई नेशनल। तो मतलब क्या है कि अब ये उनके सिलेक्टिंग में हेड बन चुके हैं। ठीक है, अपॉइंटेड है द चीफ नेशनल कोच, सबसे बड़े कोच बन गए जो शूटिंग में हैं। तो इनका नाम क्या है, जयदीप कर्माकर। तो इनसे 2 क्वेश्चन आते हैं, किस गेम से कनेक्टेड है और दूसरा है कि ये क्या बनाए गए हैं भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू नोन पर्सन है। ठीक है, ओलंपिक में मेडलिस्ट में ही है, सिल्वर। ठीक है, ये इन्होंने क्या जीत लिया है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में। बीबीसी न्यूज में चल रहा है। किस लिए बीबीसी न्यूज में चल रहा है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है नरेंद्र मोदी पे। ठीक है, जिसमें गुजरात रॉयट्स एंड बहुत चीजों को लेकर इंडिया को एक निगेटिव दिखाने की कोशिश की गई है। और ये होगा क्योंकि वर्ल्ड पे क्या हो रहा है, हमारा प्रभाव काफी बढ़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज होंगी जो हमें डिफेम करने की कोशिश करेंगी। 2002 गुजरात राइट्स कितना पुराना मैटर हो चुका है। ठीक है, अब उसको लाने का क्या, ठीक है, चाहे जो भी हो। ठीक है, हमें अपने एग्जाम में देखना है कि क्या कैसे यूज करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मीराबाई चानू का हो गया।